गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का नाम है कोनिक सेक्शन और उस कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे हम लोग इलिप्स के बारे में। तो चलो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक फेवरेट लाइन हम बोला करते हैं कि ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनते, नदियों के लहरों से समंदर नहीं बनते, और कोई एक रात पढ़कर टॉपर नहीं बनता। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे पढ़ाई करेंगे, बहुत रातें पढ़ेंगे, फिर टॉपर बनेंगे ही बनेंगे। एकमात्र मिशन है समर्पण क्लासेज का, सिर्फ टॉपर ही टॉपर बनाना। ठीक है, सारे बच्चों को, चाहे बच्चे पढ़ने में वीक हो, चाहे पढ़ने में है ना स्ट्रांग हो, सारे बच्चे टॉपर बनेंगे, है ना। एक ही सपना है, हर घर हो टॉपर अपना। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई में स्टार्ट करेंगे। तो इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलिप्स क्या होता है? तो इलिप्स क्या होता है? इलिप्स एक क्लोज सर्कल होता है जिसमें दो फोकस होते हैं। तो इलिप्स क्या होता है? एक क्लोज सर्कल होता है जिसके अंदर कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो दो फोकस होते हैं। और उसके बाद बोला कि इलिप्स का डिफिनेशन क्या होता है? इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन सच दैट, है ना, दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द each पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज इतना। तो इसका मतलब होता है कि भाई एक इलिप्स होगा, एक क्या होगा, एक इलिप्स होगा। उस इलिप्स में क्या होगा? दो फोकस होंगे, दो फोकस होंगे। ठीक है, दो फोकस होंगे। अब उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। उस पॉइंट में क्या दिखाया गया है? तो उस पॉइंट में ये दिखाया गया है कि उस पॉइंट्स में ये दिखाया गया है कि यहां से इस पॉइंट की दूरी और यहां से इस पॉइंट की दूरी का सम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वही डिफिनीशन में लिखा गया था कि P1 F1 इक्वल टू P1 F2, P1 F1 इक्वल टू P1 F2। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि यहां से यहां तक की दूरी और फिर यहां से यहां तक की दूरी, ये भी सेम होगा। P2 F1 प्लस P2 F2, यहां की दूरी भी सेम होगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहां से यहां तक की दूरी और फिर यहां से यहां तक की दूरी। यहां से यहां तक की दूरी, ये भी आपस में क्या होगा? सेम होगा। ये भी आपस में क्या होगा? तो सेम होगा। ये सब दूरी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब अगर इसकी वैल्यू, इसका वैल्यू अगर 20 है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा? 20। इसका वैल्यू भी कितना होगा? 20, है ना। तो यही तो बोला कि तो सर्कल क्लोज, है ना, क्लोज सर्कल इन इलिप्स होता है। इलिप्स के अंदर दो फोकस होता है, सर्कल के अंदर सिर्फ एक फोकस होता है। तो वही बोला गया कि भाई हर फोकस से पॉइंट के बीच की दूरी का जो कांस्टेंट होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कि इस फोकस से इस पॉइंट की दूरी का सम और इस पॉइंट से इस दूसरे फोकस की दूरी का सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसको इलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इलिप्स में क्या होता है। तो इलिप्स का कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सर इलिप्स हो गया, तो इलिप्स में सर सबसे जो बड़ी लाइन होती है उसको मेजर एक्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर एक्सिस। तो इलिप्स में जो सबसे बड़ी लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा मेजर एक्सिस। क्या कहलाएगा? मेजर। ये हमारा कहलाएगा मेजर एक्सिस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा माइनर एक्सिस। 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 ये हमारा माइनर एक्सिस है। अब हम बात करेंगे इसका सेंटर क्या होता है। इसका हम लोग सेंटर क्या होता है? तो ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया। ये इसका, ये कॉर्ड, ये हमारा मेजर एक्सिस हो गया। फिर ये माइनर एक्सिस हो गया और दोनों जिस पॉइंट पे टकराता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टिसेज के बारे में। अब बात करते हैं वर्टिसेज क्या होता है। तो ये सर्कल हो गया, ये इलिप्स हो गया। इलिप्स में क्या बात करेंगे? तो इलिप्स में बात करेंगे मेजर, इलिप्स में बात करेंगे मेजर एक्सिस के बारे में। तो ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस और फिर ये हमारा हो गया माइनर एक्सिस। ये हमारा कहलाएगा,
ये हमारा कहलाएगा सेंटर्ड, और ये हमारा जो कहलाता है ये कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। ये भी हमारा क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, और फिर ये हमारा कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। ये हमारा कहलाता है फोकस। दो फोकस होते हैं, ठीक है। और ये हमारा कहलाता है माइनर एक्सिस। क्या कहलाता है? माइनर एक्सिस। और ये हमारा कहलाता है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है? मेजर एक्सिस कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 0, b लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी b होती है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 0, -b। ठीक है, तो मेजर एक्सिस की दूरी, माइनर एक्सिस की दूरी कितनी हो गई? 2b। कितनी हो गई? 2b। कितनी हो गई? 2b। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, इसको दूरी लिखेंगे a, 0। वेरी गुड। और यहाँ पे लिखेंगे कि है ना, ये माइनस में तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, a, 0। तो मेजर एक्सिस की दूरी क्यों, यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस की दूरी कितनी हो गई? तो इसकी हो जाएगी 2a। कितना हो जाएगा? 2a। तो ये हमारा है, ये हमारा इलिप्स सेंटर, ये सोर्स सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा? 0, 0। अब हम बात करेंगे कि सर्कल के इलिप्स के इक्वेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे इलिप्स के इक्वेशन के बारे में। तो मेजर एक्सिस समझ में आ गया, माइनर एक्सिस समझ में आ गया, अब इलिप्स का इक्वेशंस। तो ये हमारा होता है -ae, 0, ये फोकस का कोऑर्डिनेट्स होता है, और इसका होता है ae, 0। ई मतलब इसेंट्रिसिटी होता है, अभी बताएंगे इसेंट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया, यहाँ तक हम लोग को सब समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा मूव करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग समझ में आ गया कि सर्कल का इलिप्स का डिफिनीशन क्या होता है, बता दिया। इलिप्स के पॉइंट्स के बारे में बता दिया, फोकस के बारे में बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इलिप्स के इक्वेशन के बारे में। इलिप्स के इक्वेशन के बारे में, तो इलिप्स का इक्वेशन होता है, तो इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स होता है, इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स होता है वो होता है, इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स होता है, इलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है x² बटा a² प्लस y² बटा b² और इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। वेयर b² इक्वल टू होता है a² इक्वल टू 1 माइनस e² होता है। ई मतलब इसेंट्रिसिटी होता है, वो अभी नेक्स्ट क्लास में उसको जानेंगे इसेंट्रिसिटी क्या होता है। अभी जान जी कि इसेंट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ये हमारा इलिप्स का इक्वेशन होता है। ये आपको पता चल गया कि मेजर एक्सिस होता है, बी जो होता है माइनर एक्सिस का पार्ट होता है, और ई इसेंट्रिसिटी होता है। तो ये इलिप्स के इक्वेशंस हो गया। तो ये हमारा पहला इलिप्स का पहला वीडियो था। अब हम लोग सेकंड वीडियो में जानेंगे कि इलिप्स के इसेंट्रिसिटी क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम्स क्या होते हैं, उसके आगे के टॉपिक के बारे में जानेंगे, और इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें इतने आज की वीडियो में इतने ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसेंट्रिसिटी के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। समर्पण क्लासेस जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिल से थैंक यू।